नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। निर्भया गैंगरेप केस में आज फैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट चारों दोषियों को दोपहर 2 बजे सुना सकता है फैसला। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से हुआ था गैंगरेप। निर्भया केस के 6 दोषियों में से नाबालिग आरोपी हो चुका है रिहा। एक ने तिहाड़ जेल में की थी खुदकुशी। निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों को सुनाई है फांसी की सजा। दोषियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, फिर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। कश्मीर में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में आतंकियों में खलबली। शोपियां में हिजबुल के आतंकी ने किया सर्च ऑपरेशन से लौट रही आर्मी के पेट्रोल पार्टी पर हमला। 3 जवान घायल, 1 सिविलियन की मौत। कश्मीर घाटी में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के गढ़ शोपियां के 20 गांव में सुरक्षा बल और पुलिस कर रही तलाशी। कुलगाम में भी सर्चिंग जारी। यूपी और मुंबई से गिरफ्तार आईएसआई एजेंटों पर बड़ा खुलासा। पिछले साल से पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारी के संपर्क में था। वीजा देने के बहाने हैंडलर मेहरबान अली ने किया ब्रेन वॉश। श्रीहरिकोटा से आज भारत करेगा विशेष उपग्रह का प्रक्षेपण। सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 4:57 पर होगा लॉन्च। पाकिस्तान छोड़कर 6 दक्षिण एशियाई देशों को मिलेगा उपग्रह का फायदा। केजरीवाल के 2 मंत्रियों की बढ़ी मुश्किल। टॉक टू ए के मामले में सिसोदिया पर केस दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई। बेटी की नियुक्ति और हवाला केस में फंसे सत्येंद्र जैन। केस दर्ज होने पर हो सकती है गिरफ्तारी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी पर कांग्रेस ने लगाया जमीन कब्जे का आरोप। कंपनी की सफाई, जुबिन ने जमीन पर नहीं किया कब्जा। कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर नहीं। आजम खान की बड़ी मुश्किलें। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने वक्फ की जमीन हड़पने के मामले की जांच करने को कहा। आजम खान का बयान किसी भी जांच का सामना करने को तैयार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शंकराचार्य पद के लिए आरक्षण की वकालत की। शंकराचार्यों को बताया मनुवादी। कहा 4 में से 3 धामों के शंकराचार्य पद दलितों के लिए आरक्षित हैं। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद भी घपलेबाजी से बाज नहीं आ रहे पेट्रोल पंप संचालक। लखनऊ में एसटीएफ की छापेमारी में फिर पकड़ी गई गड़बड़ी। मशीन में लगी 2 चिप पकड़ी गई। बिजली चोरी पर योगी सरकार सख्त। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा बिजली चोरी में पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल और दोबारा पकड़े गए तो होगी 7 साल की कैद। बिजली बिल जमा नहीं करने पर नोएडा कोतवाली की काटी गई बिजली। यूपी के बरेली और हरदोई में ट्रिपल तलाक का विरोध महंगा पड़ा। बरेली में पीड़ित के घर में घुसकर हमला तो हरदोई में तलाक पीड़ित महिला को हलाला के नाम पर देवर ने निकाह के बाद दिया तलाक। यूपी में शहर शहर ट्रिपल तलाक पर हल्ला बोल। 3 तलाक के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। सहारनपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। पीएम और सीएम से लगाए इंसाफ की गुहार। समाज के लोग कहाँ चले जाते हैं जब भी आके लाते हैं, फिर जरा से घर के किसी भी तनाव पे आके बीवी को छोड़ देते हैं तो तब पंचायत के आदमी कहाँ चले जाते हैं मौलवी मुल्ला। मुरादाबाद में मंदिर के पास शराब दुकान का अनोखा विरोध। सिविल लाइन्स इलाके के मंदिर को बेचने का लगाया बोर्ड। मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर भी लगाई रोक। यूपी के बांदा में 10 लाख की बीमा की रकम के लिए 2 बेटों ने की मां की हत्या। कार से कुचलकर ली मां की जान। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में मामूली बात पर स्कूल टीचर की पिटाई। 2 छात्रों के बीच पानी पीने को लेकर हो रही लड़ाई रोकने पर घरवालों ने स्कूल आकर पीटा। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। गुजरात के वलसाड़ में आम तोड़ने गए लड़के को बाग के मालिक ने एयर गन से मारी गोली। लड़के की आंत में हुए 15 छेद। इलाज के बाद हालत में सुधार। दिल्ली में लूट का विरोध करने पर एक भाई की हत्या। दूसरे की पिटाई के बाद सामान लेकर फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। किराए पर ऑटो लेकर वारदात को दे देते अंजाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, 1 जवान जख्मी। वहीं बस्तर में नक्सली कैंप को चला रही महिला नक्सलियों पर भी बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के भिंड में किसान संसद कार्यक्रम में दिखा सीएम शिवराज का अनोखा रंग। मंच पर बच्चियों के साथ सीएम ने गाए भजन। भजन गाने वाली लड़कियों को दिया 1-1 लाख का चेक। एक्ट्रेस कंगना रनौत वाराणसी में गंगा में लगाई डुबकी। हर हर महादेव का किया उद्घोष। गंगा आरती में भी शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु को तेलंगाना में घर बनाने के लिए राज्य सरकार का तोहफा। सीएम चंद्रशेखर राव ने 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन अलॉट करने के आदेश की कॉपी सिंधु को सौंपी।
आईपीएल में प्लेऑफ में जाने की दिल्ली की उम्मीद बरकरार। कल गुजरात लायंस के 209 रनों के लक्ष्य के खिलाफ दिल्ली की रोमांचक जीत। गुजरात आईपीएल की दौड़ से बाहर। आईपीएल में आज पंजाब और बेंगलुरु की टक्कर। 5 मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर में सबसे पहले बात कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप चलाया है। 200 से ज्यादा आतंकियों की तलाश में शोपियां के 20 गांवों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की बौखलाहट भी सामने आई जब देर शाम जवानों पर हमला कर दिया गया। भारतीय सेना का ऑपरेशन क्लीन अप। भगोड़े आतंकियों की तलाश में जमीन आसमान एक। गांव से लेकर जंगल तक चप्पे चप्पे की तलाशी। 20 गांवों में छिपे 200 आतंकियों की तलाश। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने और उन्हें उनके बिलों से निकालने के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कश्मीर के आतंक प्रभावित 4 जिलों में आतंकियों की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। 20 से ज्यादा गांवों में यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली गई। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया, घर घर आतंकियों की तलाश की। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। यह है कि थोड़ी अब की बार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। दरअसल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में आतंकवादियों की स्थिति बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। लिहाजा ये इलाके आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह बन चुके हैं। आर्मी सूत्रों के मुताबिक साउथ कश्मीर के शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम, त्राल में 200 से ज्यादा मिलिटेंट एक्टिव है। यानी पूरे कश्मीर के 70% से ज्यादा मिलिटेंट साउथ कश्मीर में है। सुरक्षा बलों के इस तलाशी अभियान से बौखलाए आतंकियों ने पलटवार किया और शोपियां के इमाम साहिब गांव में तलाशी अभियान से लौट रहे जवानों को निशाना बनाया। शाम 6:30 बजे शोपियां में आतंकियों ने किया हमला। आतंकियों ने 2 तरफ से फायरिंग की और गाड़ी पर ग्रेनेड फेंके। हमले में टैक्सी चालक नजीर अहमद की मौत हो गई, जबकि 3 जवान हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल ने दावा किया, शोपियां में सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई का जवाब दिया गया है। हमारे आतंकियों ने सेना पर हमला किया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हुआ है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया तो कुछ जगह पर पथराव भी हुए, जिससे लगता है सेना के कॉम्बिंग ऑपरेशन से आतंकवादी और उनके समर्थक बौखला गए हैं। आर्मी ने नई रणनीति के साथ इस सर्च ऑपरेशन को चलाया, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। सिर्फ एक जगह पत्थरबाजी हुई, लेकिन सेना ने पूरे इलाके में कंट्रोल कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। आज देश की सबसे बड़ी अदालत निर्भया कांड पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार के साथ ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। झकझोर देने वाली इस वारदात के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली में भीड़ ने तो राष्ट्रपति भवन तक में घुसने की कोशिश की थी। इस मामले के चारों आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। सोलह दिसंबर 2012 की वो काली रात, जब दिल्ली की सड़कों पर मानवता को झकझोर रख देने वाला निर्भया कांड हुआ। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सड़क से लेकर संसद तक लोगों का आक्रोश नजर आया, जिसका असर हुआ कि अदालती कार्रवाई तेजी से हुई और कानून में बदलाव किया गया। 5 साल बाद आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे निर्भया कांड के दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने इस केस की लगभग 1 साल तक सुनवाई करके 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ दोषियों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को हुए इस दिल दहला देने वाले गैंगरेप की वारदात में कुल 6 आरोपी थे। 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ चलती बस में दुष्कर्म किया गया। इस वारदात में एक नाबालिग आरोपी भी था जिस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल बोर्ड में मुकदमा चला। कानून के मुताबिक 3 साल रिमांड होम में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि नाबालिग के छूटने पर भी देश में लंबी बहस छिड़ गई, जिसके बाद जुवेनाइल एक्ट में भी संशोधन किया गया और जघन्य अपराध में आरोपी 16 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाने के दरवाजे खोले गए। देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात एक दिल को झकझोर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। चलती बस में 23 साल की निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बस चालक व उसके अन्य 5 साथी शामिल थे। गैंगरेप के बाद उन लोगों ने छात्रा और उसके साथी के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया और उन दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया। इस पूरी घटना ने एक बार देश को फिर से झकझोर कर रख दिया था। गैंगरेप के 6 आरोपियों में से एक और आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। राम सिंह बस का ड्राइवर था। बाकी 4 आरोपियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सितंबर 2013 को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2014 को चारों की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चारों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों का पक्ष रखने के लिए 2 सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया के मां बाप की नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं। जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उस घटना से हम कितना सबक ले पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? आखिरकार महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर निकलने से क्यों डरती हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो आए दिन लोगों को कचोटता रहता है। कैमरा पर्सन अर्जुन और सहयोगी मनीष झा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज पड़ोसी देशों के लिए विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट के नाम से छोड़े जाने वाले इस उपग्रह का फायदा पाकिस्तान को छोड़कर भारत के बाकी सभी पड़ोसी देशों को मिलेगा। इस सैटेलाइट को तैयार करने में 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज अंतरिक्ष में एक और इतिहास रखने जा रहा है। भारत आज शाम 4:57 पर श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे GSLV F-09 रॉकेट से भेजा जाएगा। इससे साउथ एशिया के देशों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। इस मिशन में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। दरअसल 235 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सैटेलाइट का नाम पहले सार्क सैटेलाइट रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान के बाहर होने के बाद इसका नाम साउथ ईस्ट सैटेलाइट कर दिया गया। भारत के इस फैसले से पड़ोसी देशों को काफी हद तक आर्थिक मदद मिलेगी और साथ ही कम्युनिकेशन में भी आसानी होगी। साउथ एशियाई इलाके में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये सैटेलाइट इन देशों के बीच कम्युनिकेशन में मददगार साबित होगा। साथ ही सैटेलाइट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें शामिल देश 36 से 54 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी का ट्रांसपॉन्डर भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल आंतरिक मसलों के हल के लिए कर सकते हैं। इसमें शामिल देशों को 12 साल तक भारत को 96 करोड़ रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने इसरो से सार्क देशों के लिए सैटेलाइट बनाने के लिए कहा था। दरअसल चीन 2007 से स्पेस डिप्लोमेसी के जरिए अपने रिलेशन मजबूत कर रहा है। उसने वेनेजुएला, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों के लिए सैटेलाइट बनाए और लॉन्च किए हैं। हालांकि कई देशों के लिए कॉमन सैटेलाइट भेजने की कोशिश उसकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन ऐसा करके मोदी ने चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। इंडिया टीवी के लिए टी राघवन की रिपोर्ट।